हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन वेबसाइट बनाना। आपने अगर वेबसाइट बनानी सीखी और उसके बाद अगर आप नेविगेशन बनाना सीखना चाहते तो ये नेविगेशन आपको ये कुछ इस तरह से ये नेविगेशन आप कैसे बना सकते हैं और ये आपको यहाँ पर वेबसाइट भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ कवर हो जा रहा है, एक वेबसाइट भी और नेविगेशन भी। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नेविगेशन की। और यहाँ पर जो आपको साइड में दिख रहा है ये इधर लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपके ये सभी नेविगेशन ये बाहर आ चुके हैं इधर। तो अब ठीक है, हम समझते हैं यहाँ पर ये आपको आउटपुट इधर मिल गया देखने। अब ये कैसे में बनाना है अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये वेबसाइट बनाई हुई केवल HTML और CSS में। यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर HTML की। और HTML में सबसे ऊपर हमने यहाँ पर ये जो हमारी CSS की फाइल है उसको हमने यहाँ पर अटैच कर लिया हुआ है। तो CSS का जो हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है तो इसी कोड को हमने यहाँ पर अटैच कर लिया हुआ है। अब इस कोड में क्या है वो आपको जैसे जैसे ये हमारा HTML वाला चलता चला जाएगा सेक्शन, उसी तरह से आपको मैं यहाँ पर CSS भी समझाता चला जाऊँगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक div लिया हुआ है। div में क्लास हमने पेज व्रैपर के नाम से एक क्लास बनाई हुई है। और यहाँ पर देखिए, अब पेज व्रैपर की जो क्लास है वो हमने यहाँ पर बनाई हुई थी। यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, पेज व्रैपर में विड्थ 100% और हाइट हमने इसको ऑटो कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास है वो है nav व्रैपर, यानी कि nav के लिए। तो ये हमारा कहाँ तक आ रहा है, तो इसमें हमारा पूरा nav बार ये जो है ये आ रहा है इसमें। और इसके बाद यहाँ पर इमेज वगैरह जिन जो यहाँ पर लगाई हुई, जैसे यहाँ पर ये हमने लोगो दिया हुआ है तो ये लोगो में भी ये वाला क्लास अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर nav व्रैपर, अब nav व्रैपर में आपने यहाँ पर ये nav व्रैपर हमारी क्लास है, इसमें आपने क्या दिया है, इसमें आपने दिया विड्थ 100% और पोजीशन हमने इसको वेब किट स्टिकी किया हुआ है। और पोजीशन तो स्टिकी इसका हमने रख दी है। और यहाँ पर टॉप 0 बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर हमने कोड रखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ तक हमारी क्लास क्लियर हुई। अब इसके ठीक बाद एक और हमने यहाँ पर ग्रेड बार के नाम से क्लास बनाई हुई है। अब ग्रेड बार की क्लास में हमने क्या दिया हुआ है, तो ग्रेड बार की क्लास हमारी यहाँ पर विड्थ, इसको भी हमने यहाँ पर अभी तक विड्थ हमने सभी में 100 दिया। हाइट इसकी कर दी हमने यहाँ पर 5 पिक्सल। बैकग्राउंड यहाँ पर हमने दे दिया, इसको कलर दे दिया, कोड हमने, फिर बैकग्राउंड का साइज हमने इसको दे दिया। अब अगर यहाँ पर आपको एनिमेशन लगाना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है वेब किट एनिमेशन के लिए ग्रेड बार 15 सेकेंड। तो हमने इसके लिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको नेविगेशन नहीं भी लगाना है तो आप यहाँ पर इसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कोई नेविगेशन यूज़ नहीं किया हुआ है, एनिमेशन यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर मत यूज़ कर सकते, यहाँ पर मत यूज़ कीजिए। तो चलिए अब ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ अब क्या रहा है यहाँ पर आपका। अब एक और div की क्लास जो है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो img लिखा हुआ है, तो img और src में क्या दिया हुआ है, img और src में हमने यहाँ पर दिया हुआ है इमेज का यहाँ पर लोकेशन दिया। प्रॉपर्टी में जा करके हमने लोकेशन लिया और यहाँ पर लोकेशन पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर अल्ट में हमने कंपनी नेम दिया। हाइट हमने इसकी 2020 कर दी, लेकिन यहाँ पर हाइट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर हाइट अभी अप्लाई नहीं की हुई है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इमेज src, ये आपका है लोगो। तो ये जो है इसका आउटपुट मैं दिखा देता हूँ, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है ये वाला। तो आपका लोगो हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद एक div में हमने क्लास यहाँ पर क्या कर दी, मीनू टगल क्लास हमने यहाँ पर बनाई हुई है। तो इसके क्लास के अंदर हमने देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पान क्लास एक और हमने इसके अंदर बार बनाई हुई है। और इन सभी क्लासेस को हमने इस div के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हालांकि आपको ये सेक्शन अगर आप यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर अभी कुछ इसमें अप्लाई किया नहीं है, तो आप अगर यहाँ से ये हटा भी देंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक बार रन करके दिखा भी देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया प्रोग्राम को और वापस इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि वो हमने कुछ यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आप यहाँ पर टॉगल को आप ना भी यूज़ करें तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमने एक यूएल लिया। यूएल का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का ये हमारा एग्जांपल होता है। और इसके अंदर हमने क्लास दे दी nav नो सर्च, ये हमने एक क्लास बना दी। यहाँ पर अगर आपको सर्च बार भी बनाना है मान लीजिए, तो हमने इसके लिए nav नो सर्च की हमने यहाँ पर क्लास बना दी हुई है। तो अब इसके बाद देखिए ये हमने किस में रखा हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखा हुआ है। तो नो सर्च की क्लास हमारी कहाँ पे है, तो ये आपको ये सर्च की क्लास है
और सर्च के अंदर हमने यहाँ पर नो सर्च की क्लास बनाया, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर ट्रांजिशन हमने अप्लाई किया हुआ है इसको। और सर्च इनपुट में हमने क्या दिया हुआ है, सर्च इनपुट में पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से हमने इसको डिक्रीमेंट किया हुआ है 4 और राइट से 125, ओपेसिटी 0, जेड इंडेक्स में हमें एक डिक्रीमेंट हमने कर दिया। और फिर सर्च एक्टिव में ओपेसिटी 0 और जेड इंडेक्स यहाँ पर 0 हमने दिया। अब ठीक इसके बाद तो हमारा ये यूएल का ये हमने क्या दिया, NAV नो सर्च की क्लास में हमने ये अप्लाई किया। अब ठीक इसके बाद हमारा जो LI है, तो LI में हमने एक क्लास बनाई NAV आइटम के नाम से, और यहाँ पर ए टैग यानी कि हमारा एंकर टैग होता है, तो एंकर टैग में हम HIF के थ्रू हमने यहाँ पर लिंक देना है, तो लेकिन हमने तो यहाँ पर भी कोई लिंक दी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हैज लिख दिया हुआ है। आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं। इसी तरह से ये पूरे LI के सेक्शन में हमने वही क्लास अप्लाई की हुई है यहाँ तक NAV आइटम, और यहाँ पर होम, अबाउट अस, वर्क, करियर, और यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट अस, ये हमारा नेविगेशन बार यहाँ पर हमने इनको हमने यहाँ पर तैयार कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये सेक्शन तैयार हो जाता है, एक यहाँ पर लोगो और यहाँ पर ये नेविगेशन। अब बात आती है यहाँ पर जो ये लिखा हुआ बैकग्राउंड है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नेविगेशन लिखा हुआ है, वो कैसे आएगा। तो इसके लिए आगे चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर आपको पहले सर्च बार अगर बनाना है तो उसके लिए आप आई टैग लीजिए, और आई टैग के अंदर पहले तो एक आई ले लीजिए और एक आई को कर दीजिए क्लोज। अब जो पहला आई आपका रहेगा उसके अंदर आप यहाँ पर सर्च बार के लिए यहाँ पर एक हमने क्लास बनाई हुई है और यहाँ पर इसको ID दे दी हुई सर्च आइकॉन। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सर्च बार भी तैयार हो जाता है। आपको क्लास में यहाँ पर आखिरी में चल करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो हमने यही सर्च बार के लिए तो हमने आपको पहले ही बता दिया, ये सभी क्लासेस जो हमने बनाई हुई हैं, सर्च, नो सर्च और सर्च इनपुट और सर्च एक्टिव, ये हमारी क्लासेस यहाँ पर सर्च बार के लिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर जब आप खुद से करेंगे कोड तो वो आपको करने में फिर ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं एक बार यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इनका सभी का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये बेसिक सेटअप के लिए हमने बनाया हुआ है। इतना यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये हमारा बेसिक सेटअप के लिए, जैसे कि पेज व्रैपर और NAV व्रैपर और ग्रेड बार, हमने ये तो आपको समझा दिया। अब इसके बाद नेविगेशन तो आपको भी लगाना नहीं है, तो आप नेविगेशन के लिए अगर लगाना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेविगेशन के लिए ये सभी कोड आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा नेविगेशन के लिए हुआ। अब सेक्शन के लिए भी हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, तो सेक्शन के लिए यहाँ पर हमने हेडलाइन, और हेडलाइन के अलावा यहाँ पर फीचर्स, और यहाँ पर हमने फीचर कंटेनर, और ठीक इसके बाद यहाँ पर फीचर कंटेनर का एक और हमने यहाँ पर दिया हुआ है क्लास। अब यहाँ से इसके बाद सर्च फंक्शन के लिए, तो सर्च फंक्शन का तो अभी हमने आपको बताया, लेकिन आप इसका भी स्टार्टिंग से लीजिए। तो ये सर्च फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर सर्च आइकॉन के 2 और एक सर्च हमने मेन बनाया और दूसरा नो सर्च के लिए बनाया, और यहाँ पर तीसरा सर्च इनपुट के लिए हमने यहाँ पर बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर आखिरी में सर्च एक्टिव तक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। फिर इसके बाद आता है हमारा इनपुट का, तो हमारा उसी में रहेगा, ये हमारे सर्च बार वाले में रहेगा। अब मोबाइल मेनू एंड एनिमेशन के लिए, तो आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल मेनू तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर एनिमेशन नहीं यूज़ करने वाले। तो मोबाइल मेनू में क्या है कि मोबाइल का मेनू मतलब कि आप जैसे अगर कोई वेबसाइट है वो मोबाइल में प्ले हो रही हो, तो उसके लिए वो नेविगेशन ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाए और आपको मोबाइल के व्यूज़ में वो दिखने लगे। और इसके अलावा आप यहाँ पर डेस्कटॉप व्यू में भी देखेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हमारे चीज़ यहाँ पर चलती है। तो इसके बाद ये हमारा इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर की फ्रेम एनिमेशन अगर आपको देना है, वो अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर, लेकिन ये तो हम CSS में भी कर सकते हैं की फ्रेम एनिमेशन। तो ये हमने CSS में यूज़ किया हुआ है, हालांकि हमने इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया हुआ है बिल्कुल भी। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर CSS में ही की हुई हैं, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मीडिया क्वेरी अगर आपको रखना है तो मीडिया क्वेरी के लिए हमने ये दिया हुआ है। और मोबाइल हेडिंग्स अगर मोबाइल ऐप में ओपन कर रहे हैं आप, तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर हमने बनाया। और मोबाइल नेविगेशन, तो मोबाइल नेविगेशन का बार हमने जैसे कि आपको ऊपर भी बताया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये मोबाइल नेविगेशन का चलता है। फिर ठीक इसी तरह से सेक्शन के लिए, और इसके बाद सर्च डिसेबल ऑन मोबाइल, अगर आपको मोबाइल में सर्च डिसेबल करना है तो उसके लिए आप भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका ये CSS वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर CSS में यूज की हुई, और ये वाली जो चीज़ है ये हमारा कॉमन पूरे पेज में अप्लाई होगा, ऊपर वाला चीज़। तो अब चलिए अब सीधे अब HTML की बात बस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने यहाँ पर लिंक दी,
और लिंक के बाद हमने यहाँ पर div क्लास, तो हमने एक क्लास पेज व्रैपर दे दी। हमने आपको यहाँ पर समझा दिया कि हमने पेज व्रैपर कहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और पेज व्रैपर में हमने क्या दिया, ये हमने पेज व्रैपर यूज़ किया, और यहाँ पर nav व्रैपर, और यहाँ पर ग्रेड बार। तो इन 3 चीज़ों में आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। और इसके बाद फिर देखिए हमने यहाँ पर पेज व्रैपर, nav व्रैपर और ग्रेड बार तीनों को हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। हमने तीनों यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो पेज व्रैपर विड्थ 100 हाइट ऑटो, nav व्रैपर तो विड्थ 100 यहाँ पर पोजीशन वगैरह हमने दी, बैकग्राउंड कलर दिया, और इसी तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट और 100 पिक्सल हाइट विड्थ, ये सभी चीज़ें हमने इन तीनों में दे दी। और ये अभी देखिए कहाँ तक अप्लाई है, तो हमारा जो ये वाला है तो पेज व्रैपर ये पूरे पेज में अप्लाई हो रहा है, और div हमारा यहाँ तक अप्लाई हो रहा है जहाँ पर हमने होम, अबाउट, वर्क, करियर और ये कॉन्टेक्ट हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमारा div, यहाँ पर क्लास ग्रेड बार और div हमारा ये भी ये तो बस यहीं तक है। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको हटा भी सकते हैं तो आप इसको हटा भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने बस कुछ इसके बीच में ना तो हमने कोई यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पर कोई टैग वगैरह भी यूज़ नहीं किए हुए, तो इसलिए आप इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये वाला जो है nav बार, आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो nav बार में हमने सभी यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है होम, अबाउट, वर्क, करियर और कॉन्टेक्ट अस, इन सभी के लिए हमने यहाँ पर nav बार में स्टाइल अप्लाई की है। और यहाँ पर आप देख लीजिए nav बार में हमने क्या यहाँ पर स्टाइल अप्लाई की है। तो nav बार के लिए ये है, तो nav बार ये हमारा हो गया पूरा। और इसके बाद जब हम इसमें कोई इमेज लगाएंगे, जैसे कि हमने लोगो लगाया हुआ है, उसके लिए ये हो जाएगा। और nav बार में हमने ul भी यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए हमारा ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और ठीक इसके बाद nav आइटम में हमने एंकर टैग, यानी कि जिसमें हम लिंक देते हैं, उसके लिए हमने ये कोड यूज़ किया हुआ है। और ठीक जो हम nav के अंदर आइटम्स यूज़ करेंगे उनके लिए हमने ये कलर लिख दिया हुआ है। तो nav के लिए इतना ही कोड है। तो ये हमारा ul हुआ। तो ul में देखिए यहाँ पर li, और li के अंदर हमने क्लास यहाँ पर nav आइटम, तो जैसे कि हमने बताया nav आइटम में हमने क्या दिया वो चीज़ अप्लाई की हुई है। फिर यहाँ से हमारा होता है एंकर a टैग स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हमने ahref के अंदर आपको जहाँ पर हमने हैज लिखा हुआ है वहाँ पर आपको लिंक देनी है। तो जब आप होम में क्लिक करेंगे, जैसे आगे होम लिखा, तो वो हमारा ब्राउज़र जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा, कंट्रोल हमको ब्राउज़र तक पहुँचा देगा। इसी तरह से ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर इनमें हमने लिंक दी हुई है, और हमने यहाँ पर नेविगेशन बना लिया। अब ठीक इसके बाद अगर आपको सर्च बार क्रिएट करना है तो आप आई टैग यूज़ कीजिए, और यहाँ पर एक क्लास हमने बनाई है fa सर्च, और यहाँ पर id में हमने सर्च आइकॉन दे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर सर्च बार के लिए भी हमने आपको पहले ही बता दिया हमने क्या यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर सर्च बार के लिए यहाँ पर देखिए ये सर्च फंक्शन का हमने आपको अलग से ही बताया हुआ है, तो आपने उनका स्क्रीनशॉट भी पहले रख लिया हुआ है। तो ये सर्च आइकॉन और सर्च आइकॉन ओवर, सर्च नो सर्च, और यहाँ पर सर्च इनपुट, इन सभी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर दे दिया सर्च एक्टिव, आखिरी में हमारा आ जाता है। तो हमने इन सभी के लिए दे दिया, और एक हमारा बचता है इनपुट भी, तो हमने इनपुट के लिए भी हमने ये कोड दे दिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप जब खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। अब ठीक इसके बाद हमारा ul टैग हो जाता है, nav यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और यहाँ से हमारा ये वाला div क्लोज हो जाता है, यानी कि nav व्रैपर वाला। अब बात आती है यहाँ पर सेक्शन की। तो सेक्शन में क्लास हमने यहाँ पर हेडलाइन बनाया, हमने आपको हेडलाइन भी यहाँ पर समझाया हुआ है। तो आप यहाँ पर बस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप वापस से देखते चले जाइएगा कि आपने हेडलाइन में क्या दिया हुआ है। तो अभी हेडलाइन हमने कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये सेक्शन के अंदर देखिए हमने यहाँ पर हेडलाइन यूज़ किया हुआ है। हेडलाइन में हमने हाइट इसको 20 VS कर दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमने यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है। हेडलाइन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, H1 और पैराग्राफ इसके अंदर रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने बहुत सारी यहाँ पर स्टाइल दी हुई है। तो फीचर कंटेंट हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारी अलग से क्लास, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 20 VS कर दिया हाइट और पैराग्राफ को। तो इसके अंदर में क्या लिया हुआ है, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन और मेक अ गुड नेविगेशन, ये सभी चीज़ें। तो आपका अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया, अभी आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नेविगेशन ये आपका, और यहाँ पर ये लोगो क्लियर हो गया, और यहाँ पर ये आपका ये होम, अबाउट, वर्क, करियर वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पर आ गई, क्योंकि आपने यहाँ पर यूएल और इन सभी चीज़ों में आपने ये यूज़ किया हुआ है।
अब इसके बाद हमारा आता है अगला सेक्शन। यहाँ पर हमने क्लास क्या यूज किया, फीचर यूज किया। अब यहाँ पर देखिए फीचर क्लास में हमने क्या दिया, तो फीचर में हमने यहाँ पर कंटेनर दिया हुआ है पैराग्राफ के लिए, और फीचर कंटेनर अलग से भी दिया, और फीचर कंटेनर हमने NTH चाइल्ड के लिए दिया हुआ, और ऑर्डर में हमने एक डिक्रीमेंट कर दिया हुआ। तो ये हमारा हो गया फीचर कंटेनर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप, हमने इसमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमने दिया हुआ है एक DIV लिया हुआ है, DIV हमने लिखा हुआ है फीचर कंटेनर। और यहाँ पर जो इमेज हमने दी हुई है, तो इमेज हमने, और यहाँ पर अल्ट में हमने यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर फीचर हमने दे दिया। और यहाँ पर हमने S2 में हमने जो हमें टेक्स्ट लिखना था, हमने लाइब्रेरी फीचर लिख दिया, और उसके नीचे हमें क्या यहाँ पर पैराग्राफ चाहिए हमने वो भी लिख दिया हुआ है। अब चलिए अभी आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ। तो अभी आउटपुट की तरफ मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर आपका मैंने ये लोगो क्लियर हुआ, और आपका यहाँ पर ये ऊपर वाला सेक्शन क्लियर हुआ। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नेविगेशन, मेक अ गुड नेविगेशन वेबसाइट यूजिंग HTML CSS ओनली, ये वाला सेक्शन आपका क्लियर हो गया। अब ठीक इसके बाद अब हम यहाँ पर आ गए, जो आपको हमने वहाँ पर URL दिया हुआ है, ये वाला एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो हमने इमेज SRC के अंदर ये चीज़ है, और इसके बाद यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स, तो ये आपकी हमने इमेज की लिंक कहाँ पर दी, S2 में हमने लाइब्रेरी फीचर लिखा, और यहाँ पर पैराग्राफ में हमने लिखा कि फ्लेक्स बॉक्स इज़ यूज फॉर मोबाइल व्यू एंड CSS ग्रिड इज़ यूज फॉर डेस्कटॉप व्यू। आप यहाँ पर जो मोबाइल व्यू के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट मोबाइल में देख रहा है आपकी वेबसाइट को, तो वो फिर ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाए नेविगेशन जो है मोबाइल व्यू में, और अगर कोई डेस्कटॉप में यूज़ कर रहा है तो डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम ये हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो ग्रिड हमारा वही काम करता है, और इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं मोबाइल व्यू के लिए। तो आपको ये कहाँ पर दिख रहा है, जो हमने लिखा लाइब्रेरी फीचर ये दिख रहा है, इमेज आपको ये दिख रही है, और जो हमने उसके नीचे टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पर वो हमें दिख रहा है। तो अब बचता है यहाँ पर आपका ये दूसरा सेक्शन। अब यहाँ पर हमने फीचर कंटेनर ये तो आपको दे दिया। अब दूसरा भी हमने वही चीज़ अप्लाई की, तो आपको शीशे से बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने दूसरा दे दिया यहाँ पर फीचर कंटेनर, और यहाँ पर भी सेम फीचर कंटेनर। अब यहाँ पर जो इमेज हमने यूज़ की, तो यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर हमने एक इमेज यूज़ कर ली हुई है। तो आपको यहाँ पर ये दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, और CSS ग्रिड नेविगेशन हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा है। और ये पैराग्राफ CSS ग्रिड इज यूज फॉर, हमने ये आपको यहाँ पर देखिए आपको ये पैराग्राफ भी दिख रहा है, CSS ग्रिड इज यूज फॉर CSS नेविगेशन भी। तो अब इसके बाद हमारा सेम इसी तरह से तीसरा भी आता है सेक्शन। तो DIV क्लास में वही चीज़, और यहाँ पर हमने एक और इमेज यूज़ कर ली, और फिर हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया बेसिक HTML5, और यहाँ पर पैराग्राफ भी दे करके यहाँ पर DIV क्लोज किया, सेक्शन को कर दिया क्लोज। तो इन सभी तीन चीज़ों में हमारा क्या था, यहाँ पर सेक्शन ही हमने बस यूज़ किया हुआ है। और आपको यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि आपको यहाँ पर कोई हम एनिमेशन तो यूज़ कर नहीं रहे, तो आप यहाँ पर देखिए एनिमेशन के लिए जो हमने यहाँ पर दिया हुआ, अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर हमने टैग यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, इस कोड को आप अपने यहाँ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी कोड के ऊपर काम करके आप HTML में भी जो आप रखना चाहते हैं तो बस इसी कोड को अप्लाई कीजिए, तो आप वहाँ पर नेविगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और कोडिंग में भी टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर बस आपको नेविगेशन समझाना था, तो नेविगेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझा। लेकिन एक बार यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि नेविगेशन के लिए आपको यहाँ पर क्या लिया, हमने UL टैग लिया, और UL के अंदर हमने यहाँ पर क्लास अप्लाई की। क्लास में क्या दिया, NAV नो सर्च। NAV नो सर्च में आप देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या क्लास में दिया हुआ है, तो NAV नो सर्च तो हमारा ये सर्च बार के लिए होता है। लेकिन आपको नेविगेशन बस अगर बनाना है बिना सर्च बार के, तो आप सिंपल UL लीजिए, आप क्लास मत अप्लाई कीजिए। वहाँ पर क्लास में हमने कुछ नो सर्च के लिए भी बनाया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लास अप्लाई कर दिया। और देखिए LI के लिए तो हमने यहाँ पर क्लास तो हम खुद यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए अगर होम में आपको कुछ स्टाइल चाहिए तो हमने होम के लिए तो क्लास बना के रखी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर जो हमें सर्च बार बनाना है उसके लिए हमने नहीं दिया था, इसलिए ये क्लास हमारी जो है वो सर्च बार के लिए थी। तो हमने LI के लिए, जैसे कि होम में, तो होम के लिए हमने LI लिया, लिस्ट यहाँ पर, और इसके बाद फिर हमने एक और LI लिया, यानी कि 5 हमने यहाँ पर LI लिए, होम के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, वर्क के लिए, करियर के लिए और कॉन्टैक्ट अस के लिए। CIGF में आपको पता है कि हमें लिंक देना होता है, और जो आपको टेक्स्ट लिखना होता है वो आपको A टैग के अंदर लिखना होता है, यानी कि एक A टैग में आप लिंक रखते हैं, फिर आप टेक्स्ट लिखते हैं, फिर आप A टैग को कर देते हैं क्लोज। और इसी तरह से NAV आइटम्स जो LI यानी कि लिस्ट आइटम ही होता है LI, तो लिस्ट आइटम हमने देखिए हमें ये लिस्ट के जैसे बनाना रहता है, इसलिए हमने LI ले लिया, और यहाँ पर लिंक दे दी, जैसे मैं क्लिक करूँगा वो हमें उस फोल्डर तक ले जा कर के पहुँचा देगा।
तो इस तरह से आपका ये नेविगेशन तैयार होता है। इधर साइड में आप लोगो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों के लिए भी हमने आपको बताया हुआ है कि हमने क्या यूज़ किया हुआ है। तो लोगों के लिए चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। लोगों के लिए हमने यहाँ पर इमेज यूज की हुई है, इमेज SRC, और यहाँ पर एक कंपनी का आप लोगो यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इनका एक बार HTML सेक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, और CSS का तो आपने ले ही लिया। तो जो चीज़ें आप अभी और ऐड करना चाहते हैं, एनिमेशन वगैरह लगाना चाहते हैं, हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन सभी चीज़ों को स्क्रीनशॉट करके आप उन सभी चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।